ईरान बोला झुकेंगे नहीं। ट्रंप के बयान पर बढ़ी सियासी गर्मी, जंग और कूटनीति के बीच फंसी है दुनिया। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन है और इस टेंशन का कहीं कहा जा सकता है फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया पर निकल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला टाल दिया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी मिलिट्री कार्रवाई का पहले से ज्यादा ताकतवर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर होने वाला बड़ा हमला आखिरी वक्त में रोक दिया। ट्रंप का कहना था कि अरब मुल्कों के कुछ लीडरान ने उनसे मिलिट्री कार्रवाई टालने की अपील की थी क्योंकि इससे पूरे वेस्ट एशिया के हालात खराब हो सकते थे। व्हाइट हाउस की तरफ से यह पैगाम देने की कोशिश हुई कि अमेरिका के पास हमला करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जी हां, लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दिया। अब ईरान ने किया क्या, वो आपको बताते हैं। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी कि अगर उसके खिलाफ फिर कोई मिलिट्री कार्रवाई हुई तो उसका पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया IRIB के मुताबिक ये बयान संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। रेजाई ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि उसे या तो डिप्लोमेसी या ईरान की शर्तों को कबूल करना होगा या फिर ईरानी मिसाइलों की ताकत का सामना करना पड़ेगा। 3 ऑप्शंस रखे ईरान ने साफ कहा कि वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि एनरिचमेंट ईरान का हक है और दूसरे मुल्कों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी दबाव में नहीं आएगा। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता। उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी और कानूनी हुकूक से पीछे हटे बिना बातचीत जारी रखेगा। पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वकार, ताकत और मुल्क के हुकूक की हिफाजत के साथ बातचीत में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी हालत में मुल्क और अवाम के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटने वाला है। पेज़ेश्कियान ने साथ ही ये कहा कि हम अक्ल और पूरी ताकत के साथ आखिर तक लोगों की खिदमत करेंगे और ईरान के हितों और इज्जत की हिफाजत करेंगे। ईरान ने ट्रंप के ईरान पर हमला टालने वाले बयान पर कहा गया कि ईरानी आर्मी ऐसे जवाब के लिए तैयार थी जैसा दोनों मुल्कों की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। हैदराबाद में वाक़ई ईरानी मिशन ने सरकारी एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है कि इसे चेकमेट कहते हैं। इसके बाद ट्रंप पर तंज कसते हुए पूछा गया कि कोई आपको हराने वाला क्यों ना माने। अब व्हाइट हाउस में आपको चैंपियन की तरह पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह कि अमेरिका की जबान अब पहले जैसी सीधी नहीं रह गई। पहले जहां खुलकर मिलिट्री कार्रवाई की बात होती थी, अब वहां अगर जरूरत पड़ी हम तैयार हैं और हम अमन चाहते हैं जैसे बयान ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। यानी वॉशिंगटन भी समझता है कि ईरान के साथ जंग की कीमत सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सियासी भी होगी। चीन और रूस जैसे मुल्क भी लगातार टेंशन कम करने की अपील कर रहे हैं। खास तौर पर चीन ने साफ कर दिया है कि पर्शियन गल्फ को जंग का मैदान नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि अगर हॉर्मुज मुतासिर होता है तो सबसे बड़ा असर ग्लोबल बिजनेस और एनर्जी पर पड़ेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान से बयानबाजी तक महदूद रहेंगे या फिर कोई छोटी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े जंग की आग में झोंक देगी। क्योंकि फिलहाल हाथ ऐसे हैं जहां एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ये जताने में लगा है कि उसे डराकर झुकाया नहीं जा सकता। और इसी टकराव के बीच पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई। आपको क्या लगता है इस पर? आप अपने बयान, अपनी बातों को, आप अपनी स्टेटमेंट्स को भी कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मौजूदा वक्त में इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। मैं इस वक्त मुखातिब हूं नाजरीन से, जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उन्हें इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ईरान के जरिए से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना वैश्विक कमजोरी बनती जा रही है। अलग अलग देशों पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से, मुल्क के लोगों से अपील की कि आप बाहर मत जाइए, आप ईंधन की कम इस्तेमाल करिए, कार पुलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए ताकि ईंधन बच सके। हमने ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर हम बाहर नहीं निकले, अगर हमने पेट्रोल तेल नहीं भरवाया और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए तो इस खपत कम होगी।
तो इसका असर कहां कहां तक पड़ रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस तक ही सीमित नहीं है, अब इसका यूटिलिटी पर भी सवाल अब पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। कई सारे क्रीम्स और कहा जा रहा है कि वैसलीन और बहुत सारे ऐसी दवाइयां होती हैं, उस पर भी इसके असर अब नुमायां होने लगे हैं, यानी हॉर्मुज के बंद होने। और हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? आपको तो ये पता ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है जहां से 20% तेल पूरी दुनिया का या इस रास्ते से होकर गुजरता है। हालांकि भारत के साथ रिश्ते सही है, लेकिन इस वक्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ ईरान की तरफ से इस हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने के लिए टोल नाफिज किया गया है, ये आपको मालूम है, और दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर टोल देकर कोई जहाज वहां से निकलेगा तो हमारी यूएस नेवी यहां खड़ी हुई है ब्लॉकेट कर हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये भी इस वक्त जंग का मैदान जो है कहीं ना कहीं समंदर बना हुआ है, पानी में जंग चल रही है, ये कहा जा सकता है। तो अब कहीं ना कहीं चीन भी और रूस भी दोनों से कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग टकराव को कम करें। तो पूरी दुनिया की धड़कनें इसलिए बढ़ रही हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों ममालिक के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई थी वो खत्म तो है। हालांकि अभी बमबारी या किसी तरीके के मिसाइल अटैक्स ये नहीं, लेकिन फिर भी लफ्जों का जंग जारी है। तो यही कहा जा रहा है कि ईरान जो अमेरिका की तरफ से जो बातों में ढील आई है या फिर लफ्जों में नरमी आई है, वो कहीं ना कहीं वो इसीलिए है कि ईरान की इस पे जीत हुई है। और साथ ही साथ ईरान ये कह रहा है कि हमें डरा नहीं सकते, अगर आप दोबारा मिलिट्री एक्शन करेंगे तो इसका जवाब पहले से ज्यादा तेज तर होगा।